सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से एक है। सनातन धर्म में दो सरस्वती का वर्णन आता है, जिनमें एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है एवं एक ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक है एवं विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां ही समान नाम स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता के रूप में नटराज शिव एवं सरस्वती दोनों को माना गया है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति को एक ही प्रकृति का कहा जाता है। अतः सरस्वती के 108 नामों में इन्हें शिवानुजा कहकर भी संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त जगह ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्यादि योनियों की रचना की, लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहा था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की हुई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदिशक्ति माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मूल प्रकृति आदिशक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदिशक्ति ने एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गया। उनके हाथों में वीणा, वर मुद्रा, पुस्तक एवं माला थी। सरस्वती के एक मुख तथा 4 हाथ है। ये मुस्कान से उल्लास, 2 हाथों में वीणा भाव संचार एवं कलात्मकता की प्रतीक है। इनका वाहन राजहंस सौंदर्य एवं मधुर स्वर का प्रतीक है। भारत में कोई भी शैक्षणिक कार्य के पहले इनकी पूजा की जाती है। इनको साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। इनमें विचारणा, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारणा की और हंस कला का अभिव्यक्ति है। लोक चर्चा में सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। शिक्षा संस्थाओं में वसंत पंचमी को सरस्वती का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया जाता है। पशु को मनुष्य बनाने का, अंधे को नेत्र मिलने का श्रेय शिक्षा को दिया जाता है। मनन से मनुष्य बनता है, अतः भौतिक प्रगति का श्रेय बुद्धि वर्चस्व को दिया जाना और उसे सरस्वती का अनुग्रह माना जाना उचित भी है। इस उपलब्धि के बिना मनुष्य को नर वानरों की तरह वनमानुष जैसा जीवन बिताना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा की गरिमा, बौद्धिक विकास की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए सरस्वती अर्चना की परंपरा है। इसे प्रकार अंतर से गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत बुद्धि पक्ष की आराधना कहना चाहिए। कहते हैं कि कवि कालिदास, वरदराजाचार्य, भोपदेव आदि मंद बुद्धि के लोग सरस्वती की उपासना के सहारे उच्च कोटि के विद्वान बने थे। इसका सामान्य तात्पर्य तो इतना ही है कि ये लोग अधिक मनोयोग एवं उत्साह के साथ अध्ययन में रुचिपूर्वक संलग्न हो गए तथा अनुत्साह की मनःस्थिति में प्रसुप्त पड़े रहने वाली मस्तिष्कीय क्षमता को सुविकसित कर सकने में सफल हुए होंगे। इसका एक रहस्य ये भी हो सकता है कि कारणवश दुर्बलता की स्थिति में रह रहे बुद्धि संस्थान को सजग सक्षम बनाने के लिए वे उपाय उपचार किए गए, जिन्हें आज सरस्वती आराधना कहा जाता है। इसमें उपासना की प्रक्रिया भाव विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। श्रद्धा और तन्मयता के समन्वय से की जाने वाली साधना प्रक्रिया एक विशिष्ट शक्ति है। मंत्र शास्त्र के रहस्यों को जानने वाले स्वीकार करते हैं कि व्यायाम, अध्ययन, कला, अभ्यास की तरह साधना भी एक समर्थ प्रक्रिया है, जो चेतना क्षेत्र की अनेकानेक रहस्यमय क्षमताओं को उभारने तथा बढ़ाने में पूर्णतया समर्थ है। सरस्वती उपासना के संबंध में भी यही बात है। उसे शास्त्रीय विधि से किया जाए तो वह अन्य मानसिक उपचारों की तुलना में बौद्धिक क्षमता विकसित करने में कम नहीं बल्कि अधिक ही सफल होती है।